थोड़ी ही देर में ड्रिलिंग की प्रोसेस जो है उसे वापस शुरू कर दिया जाएगा और फिर वो ड्रिलिंग की प्रक्रिया शुरू होने के बाद कुछ और घंटों का इंतजार, फिर एक अच्छी खबर शाम तक आने की उम्मीद जो है वो नजर आ रही है। इसी को लेकर हमारी सहयोगी श्वेता ने वहां मौके का जायजा लिया, वो रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। ड्रिलिंग का काम है वो अभी नहीं शुरू हो पाया है। इसका मतलब ये है साफ तौर पे कि वो जो प्लेटफॉर्म जो बनाया गया था ऑगर मशीन जिस पर आगे बढ़ाई जाएगी, वो जो प्लेटफॉर्म है वो कम से कम और मजबूत हो, इस बात का इंतजार किया जा रहा है। कल रात में हमने देखा था कि वो प्लेटफॉर्म जिस पर ऑगर मशीन को आगे बढ़ाया जाना था, वो प्लेटफॉर्म को उसमें कहीं थोड़ी सी दरार महसूस की गई थी और इसीलिए ज़रूरी था कि उसको स्ट्रेंथन किया जाए, मतलब मजबूत किया जाए, क्योंकि घंटों ऑगर मशीन को उसी पर खड़ा होना था। उस काम को पूरा कर लिया गया है, जो एक तरह से कल रात से कोशिशें जारी थी, लेकिन अब माना जा रहा है थोड़ी देर में ड्रिलिंग का काम भी शुरू कर लिया जाएगा। जरा 360 एंगल फिर से दिखा देते हैं हम आपको। एक तरफ देखिए एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो कैसे वहां पर, सीपीजी दिखाइए, एनडीआरएफ की टीमें भी दिखाइए। एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो वहां पर लगी हुई है। उस वीडियो के जरिए भी हमने आज बताया था आपको कि कैसे बाहर मजदूरों को लाया जाएगा। एक बड़ी भूमिका ये टीम करेगी और इस वक्त आपको बता दें अलग अलग जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। जो अलग अलग टीमें हैं वो ये चेक कर रही हैं कि क्या टनल में किसी तरह का कोई बदलाव आ सकता है, यानी कि जो अभी कोशिशें टनल के अंदर की जा रही हैं, यानी जो टनल है उसमें जो ड्रिलिंग की गई है उसमें जिस तरीके का रिपेयर वर्क किया गया है, क्या उसके नेचर में बदलाव भी हो सकता है, क्या 8 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर उसमें भी कोई बदलाव हो सकता है। इस बात को भी देखा जा रहा है, क्योंकि ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर जिस वक्त श्रमिकों को बाहर लाया जाता है उस वक्त ऐसा ना हो कि टनल के अंदर किसी तरह का बदलाव हो और इसके बाद उनको बाहर निकालने में कोई मुश्किलें हो। इसके लिए भी जो टीमें हैं वो यहाँ पर मुस्तैदी से काम कर रही हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं इस वक्त आपको बता दें, ये बता रही हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगभग एक तरह से कहे कि उस चरण पे पहुंच चुका है जहां के बाद बहुत सारा काम बाकी नहीं है। क्योंकि देखिए जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो बाहर भी लगातार आ रही है, यही लोग हैं जो टनल के अंदर भी काम कर रहे हैं, यही लोग हैं जो टनल के अंदर से बाहर आ रहे हैं। और जब ये बाहर आते हैं तो इनके साथ इनकी उम्मीदें भी बढ़ती हैं कि जो काम है वो कैसे आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए देखिए इस चीज़ को समझिए, एक एक पल यहाँ पर भारी क्यों हो रहा है। एक एक पल भारी इसलिए होता है क्योंकि जो काम है कल 48, ये माना जा रहा था कि कल 48 मीटर तक अंदर जा चुके हैं, लेकिन चूंकि पाइप का जो मुंह था वो आगे जाकर सिकुड़ गया था, उसको काटा गया और फिर 46 मीटर पर हम पहुंच चुके हैं। यानी कल जो कोशिश थी कि बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हम फिर उससे पीछे हट गए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें कोई एक तरह से कहे आगे बढ़ने के जो स्कोप है वो नहीं है। स्कोप बना रहे इसलिए ऐसा किया गया। और देखिए हम क्यों कह रहे हैं कि आज कुछ अच्छा होने वाला है। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि जो पाइप डाली जा रही है वो कब और कितनी पाइप डाली गई। देखिए 22 नवंबर, जी हां 22 नवंबर आप देख रहे हैं, 22 तारीख को 13 मीटर बाकी था जब पाइप अंदर डाली गई। वही देखिए 23 नवंबर यानी बीता हुआ कल 12 मीटर बताया गया और आज ये कहा जा रहा है आज रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि आज ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा तो अच्छी खबर आ सकती है। 41 जो मजदूर अंदर फंसे हुए वो बाहर आएंगे, परिजन उनका इंतजार कर रहे हैं और हम आपको पल पल की अपडेट भी ग्राउंड रिपोर्ट से दे रहे हैं।